जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया समझने के लिए अम्ल और क्षार समझना जरूरी है। तो आइए पहले अम्ल को समझते हैं। ये HCl है। आप लोग पहले भी पढ़े होइएगा कि ये HCl है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है। और NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, जिसका नेचर क्या होता है? क्षार होता है। तो ये अम्ल और क्षार मिल करके क्या करता है? लवण और जल का निर्माण करता है। लवण और जल का क्या करता है? निर्माण करता है। उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है समझ लीजिए। अम्ल और क्षार मिल करके क्या करता है? लवण और जल का निर्माण करता है। जब कोई भी अम्ल किसी क्षार के साथ मिलकर लवण और जल का निर्माण करता हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि HCl क्या है? यह एक अम्ल है और NaOH क्या है? एक क्षार है। जब HCl NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण और जल का निर्माण होगा। अब ये लवण और जल का निर्माण कैसे होगा? तो देखिए, HCl है। क्या है? HCl है प्लस NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH कहने का मतलब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। जब अम्ल को क्षार के साथ रिएक्शन होगा तो इसमें दो तरह के पदार्थों का निर्माण होगा। वो दो तरह के पदार्थ क्या होंगे? एक होगा NaCl प्लस H2O। तो ये NaCl का जो नेचर होगा ये लवणीय होगा, इसी को लवण कहा जाता है। और ये जल होगा। क्या होगा? जल होगा। तो हम लोग क्या पढ़े उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया में कि जब कोई भी अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके जब कोई भी अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके जब कोई भी अम्ल क्या है? अम्ल है। जब कोई भी अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता हो? लवण और जल बनाता हो, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए अब इसी बात को लिखते हैं। क्या लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार के साथ जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता हो। लवण और जल का
निर्माण करता हो। निर्माण करता हो उसे उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग इसको ऐसे डिफाइंड कर लेंगे, यानी परिभाषा लिख लेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स देकर के हम लोग समझ लेंगे। एक दो एग्जाम्पल्स लिख लेने से ज्यादा क्लियरिटी आती है। तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, अगर HCl को किसके साथ रिएक्शन कराए, अम्ल है तो किसके साथ रिएक्शन होगा, कोई भी क्षार होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये HCl एक तरह का क्या है, अम्ल है और ये क्षार है। जब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के पश्चात लवण और जल का निर्माण होगा, NaCl और H2O। तो NaCl क्या है, लवण है, और H2O क्या है, जल है। तो एक एग्जाम्पल्स देकर के हम लोग समझ लिए कि उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्शंस कैसे होता है। आप लोग उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया समझ गए होइएगा। फिर से हम लोग देख लेते हैं। जब अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो लवण और जल के निर्माण करता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार क्या होता है, क्षार का नेचर क्या होता है, कड़वा होता है। तो आइए अगले चैप्टर में हम लोग अम्ल अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, अम्ल के बारे में ही पढ़ना है। यहाँ सिर्फ काम चलाइए रिएक्शंस लिख करके अम्ल। अगले चैप्टर में हम लोग अम्ल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया आप लोग समझ गए होइएगा। उदासीनीकरण में क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करके लवण और जल का निर्माण करता है। अम्ल जब क्षार के साथ रिएक्शन करके लवण और जल का निर्माण करता हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब क्या है, एक है अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया भी आप लिख सकते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेप का मतलब होता है अघुलनशील पदार्थ। जैसे पानी में अगर एक पत्थर के छोटा सा टुकड़ा डाल दिया जाए, क्या है, एक बीकर है। चलिए आइए अवक्षेपण को समझ लीजिए। इस बीकर में हम लोग क्या किए, जल डाल दिए, यानी पानी डाल दिए। इस बीकर में हम लोग जल डाल दिए और उसके बाद इसमें 2-3 चम्मच क्या डालें, चीनी डालें। तो चीनी डालने के पश्चात हम लोगों को क्या मिला कि चीनी इस पानी में घुल गया, पूर्णतः घुल गया, क्योंकि चीनी पानी के साथ सॉल्यूबल है, पूर्णतः घुल गया। और इसी सॉल्यूशंस में, इसी बीकर में 1 चम्मच बालू डाल दिए। क्या डाल दिए, बालू डाल दिए। आइए बालू डालते हैं। तो बालू डालने के बाद कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि ये सारा बालू यहाँ इस तली में आकर के बैठ गया। बालू इस तली में आकर के क्या हुआ, बैठ गया। बालू इस तली में आकर के बैठ गया, यानी बालू इस पानी में तो घुला ही नहीं। तो इस नहीं घुलने का जो प्रोसेस हुआ उसको हम लोग अवक्षेपण कहते हैं। और इसी जल में, इसी बीकर में हम लोग क्या डाले थे, 1 चम्मच चीनी डाले थे, यानी 1 चम्मच शुगर डाले थे। तो पूर्णतः शुगर विलुप्त हो गया, लगा कि इसमें शुगर ही नहीं डाला गया है। कुछ समय के पश्चात और इसी पानी में 1 चम्मच सैंड डाल दिए, 1 चम्मच बालू डाल दिए। तो क्या हुआ, कुछ समय के पश्चात देखा गया कि बालू जो है ना, इस बीकर के तली में, यानी इस तल में, पेंडी में आकर के बैठ गया है।
तो ये आकर के बैठ गया है और पानी में घुला नहीं है। तो ये पानी में नहीं घुलने का जो बालू का मतलब है, यही अवक्षेपण कहलाता है। तो इतना सारा लेंदी बात तो हम बोलेंगे नहीं, समझने के लिए सीधा अवक्षेपण का मतलब क्या हो जाएगा? अवक्षेपण का मतलब क्या हो जाएगा? अघुलनशील पदार्थ। अघुलनशील पदार्थ, अवक्षेपण का मतलब क्या हो जाएगा? अघुलनशील पदार्थ। यहां पे अघुलनशील पदार्थ कौन है? बालू है। बालू एक तरह का क्या है? अघुलनशील पदार्थ है। अघुलनशील पदार्थ का मतलब क्या होता है? जो पानी में नहीं घुलता हो। तो आइए अब हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता हो। अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता हो। उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl को AgNO3, NaCl को यानी सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया गया। NaCl कहने का मतलब हुआ कि ये सोडियम क्लोराइड है। इस सोडियम क्लोराइड को किसके साथ रिएक्शन कराया गया? AgNO3। AgNO3 का मतलब हुआ सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम रिएक्शन कराए तो किसका निर्माण हुआ? NaNO3। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl। AgCl सिल्वर क्लोराइड AgCl का निर्माण हुआ। अब ये AgCl क्या है? अवक्षेप है। AgCl क्या है? अवक्षेप है, क्योंकि NaNO3 क्या है? ये एक तरह का एक्वा है। एक्वा का मतलब होता है सॉल्यूशन। NaNO3 और AgCl का निर्माण हुआ, जिसमें AgCl क्या बन रहा है? अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेप कैसे हम लोग पहचानेंगे रिएक्शन में? तो जिसके बगल में उल्टा तीर का निशान लगा हो, जिसके बगल में उल्टा तीर के निशान लगा हो, इसका मतलब होता है कि अवक्षेपण हो रहा है। क्या हो रहा है? अवक्षेपण हो रहा है। तो आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़िए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक अच्छा नोट्स तैयार कीजिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।